कि भाजपा के बड़े से बड़े नेता, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, किसी पद पे हो, कोई मंत्री हो, वो समाजवादी पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से चुनाव कभी नहीं जीत सकते अगर वो जाति और धर्म की बात ना करें, वो ऊंच नीच की बात ना करें, वो भगवान राम की बात ना करें। ये भगवान राम को बेच करके वोट लेने वाले लोग हैं। ये जाति धर्म की बात ना करें तो ये एक इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो ये कहते हैं कि हमारी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। एक चौराहे पर कोई हाथ छेड़ेगा बेटियों से तो अगले चौराहे पे हमारे यमराज खड़े रहते हैं, दबोच लेंगे, ऐसी बात करते हैं। अगले चौराहे पे उनके यमराज खड़े रहते हैं और बेटियों को जिंदा जला देते हैं। ये सरकार वैसी है। आज ये नया ट्रेंड इनकी सरकार में चल गया है, रेप तो रेप, अगले चौराहे पे उनको जला भी दिया जा रहा है। मतलब वो ताकि कोई बयान न दे पाए। आप लगातार उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हरदोई की घटना से शुरू कर रही है, उन्नाव में, इधर उधर जहां भी घटनाएं हो रही हैं तुरंत उसको मारने की भी कोशिश कर रहे हैं इनके लोग। और नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं भगवान राम की नगरी अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव को लगातार कवरेज कर रहा हूं कि इस बार मिल्कीपुर में प्रभु की इच्छा क्या है। हमारे बीच बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष महिला में रीबू श्रीवास्तव जी हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। मिल्कीपुर की तैयारी मैम कैसे चल रही है आप लोगों की? हमारे से ज्यादा मिल्कीपुर की तैयारी यहाँ की जनता ने कर रखी है। जनता ने जिस तरह से अयोध्या में जो लोकसभा हराया है, उसी तरह से जनता मिल्कीपुर में, अयोध्या में भी जो हम लोग की जीत हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा से हम जीते थे। तो आज फिर मिल्कीपुर की विधानसभा के लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, युवाओं ने और सबसे ज्यादा किसानों ने, ये देखिए कृषि प्रधान जगह है और यहाँ पर मतलब बाकी जगह देश में आप बात कर लीजिए कि 2-5 किलो राशन दे रहे हैं, महिलाएं उनकी तरफ हो जाएंगी, लेकिन यहाँ 5 किलो राशन की तो दूर छोड़िए, यहाँ किसान हैं, अच्छी खासी खेती होती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका छुट्टा जो पशु है वो उनकी सारी खेती बर्बाद कर दे रहे हैं। तो यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो छुट्टा पशुओं की है। बाबा जी इसके बारे में तो कुछ करते नहीं है। वोट लेने की बात सबसे करते हैं, कम से कम महिलाओं से तो एक बात के लिए वो निश्चिंत हो जाना चाहिए इस भाजपा की सरकार को कि उन्हें एक वोट महिलाओं का नहीं मिलने जा रहा है। इनकी बात लोग समझ चुके हैं। दलित समाज के बीच में, पिछड़े समाज के बीच के लोगों ने, आज महिलाओं ने कहा, जो यहाँ की बिल्कुल गांव की महिलाओं से आप पूछ लीजिए, वो कहती हैं भगवान राम को कोई ला सकता है? जो सबको लाया, जिसने दुनिया बनाई, वो राम को नहीं ला सकते। लेकिन इनके बड़े नेता राम को लेके चले आ रहे हैं। इसी अयोध्या में जब पिछली बार राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो तमाम सारे चौराहे पर एक पोस्टर लगा दिया गया था जिसमें राम जी छोटे, मोदी जी बड़े, मंदिर तक छोड़ने जा रहे थे। तो उसमें आपने देखा था वो पोस्टर? आपने भी देखा? वो पोस्टर हमने देखा था और इसीलिए उनकी यही पोस्टर, यही मानसिकता लोगों के मन में उनके प्रति जो बैर, उनके प्रति द्वेष और उनका जो छलावा है, ये लोगों के समझ में आ रहा है। मतलब गांव की जनता ये कह रही है कि भगवान राम को कोई नहीं ला सकता और वो उंगली पकड़ा के सीधे चले जा रहे हैं। तो ये सब मतलब अपने आप को खुद भगवान साबित करने पे लगे रहते हैं। कुछ दिन पहले इनका ट्वीट भी आया था कि ये खुद ही भगवान के रूप हैं, अवतार हैं। लोग, इनके पार्टी के लोग ये साबित करने में लगे रहते हैं। तो इनसे ना जनता अब ऊब चुकी है, जनता तंग आ चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से। ये जानती है कि महंगाई और बेरोजगारी की इनसे कोई बात न करे, छुट्टा पशुओं की इनसे कोई बात न करे, इनसे अग्निवीर पर कोई बात न करे, इनसे बेरोजगारी पे बात न करे, इन्होंने युवाओं को कितने झांसे में रखा है उसकी बात न करे। तो इसलिए ये भगवान राम, धर्म, ये वो की बात करते हैं। इसी मिल्कीपुर में बीजेपी ने बड़े बड़े मंत्रियों को लगा के रखा, अपनी अपनी बिरादरी वोट लेने के लिए मंत्री को यहाँ पर पैर जमा बैठे हुए। कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी आए थे, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, फिर उनका कार्यक्रम लगा है। तो लगातार हेलीकॉप्टर से प्रचार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मूड बदल लगा। जैसे हवा से हेलीकॉप्टर में हवा से आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से, वैसी हवा में उड़ जाएंगे ये लोग। और सबसे बड़ी बात कि जनता, बड़े बड़े मंत्रियों को आने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? मतलब ये राम मंदिर बनाए, इनको वोट ऐसे मिल जाना चाहिए। ये जानते हैं कि जनता का मिजाज बिल्कुल बदल चुका है। अच्छा, जनता ये गली गली घूम रहे हैं, तरह तरह से धमकियां भी दे रहे हैं, तरह तरह से प्रलोभन भी दे रहे हैं। तो जनता इनकी बात को सुन ले, भले ही चुप हो, बोले ना, लेकिन अंदर अंदर मन बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी की जनता ने एनी हाउ इनको हराना है। बस इतना मन बना के रखा है लोगों ने। और ये भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ही इनसे लड़ रही है, इनको हरा सकती है, इसीलिए सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। मिल्कीपुर में परिवारवाद नहीं चलेगा। अवधेश प्रसाद के बाद उनके बेटे को टिकट दे दिया, इस बार परिवार मिल्कीपुर में नहीं चलेगा। अरे इस बार परिवारवाद नहीं चलेगा, ये वो कैसे बता सकते हैं? और मिल्कीपुर में जो मिल्कीपुर की जनता है, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, वो जनता जब उनको एक्सेप्ट कर रही है, जनता हाथों हाथ अजीत प्रसाद जी को ले रही है, उनके वो अपने लोगों में देखे ना कि तमाम सीरीज है उनके लोगों में, जो उनके बाप भी हैं और बेटे भी राजनीति में हैं। तो ये बात वो कहना छोड़ दे, परिवारवाद की बात वो न करें जिनके घर में जिनके पार्टी
यूटी में लगातार परिवार के लोगों को टिकट मिलता जा रहा है। वो कहे ना चलनी तो वो सूप तो सूप वो चलनी हो बोले जिसमें 72 छेद। तो ये सब इनकी बातें लोगों को जुमलेबाजी लगने लगी है। ये जो भी बात करते हैं 15 लाख रुपया ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी वंदन अभिनंदन, सब जुमलेबाजी वाली बात है। इसलिए महिलाएं जुमलेबाजी क्या, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। एक चौराहे पर कोई हाथ छेड़ेगा बेटियों से तो अगले चौराहे पे हमारे यमराज खड़े रहते हैं, दबोच लेंगे, ऐसी बात करते हैं। अगले चौराहे पे उनके यमराज खड़े रहते हैं और बेटियों को जिंदा जला देते हैं। ये सरकार वैसी है। आज ये नया ट्रेंड इनकी सरकार में चल गया है, रेप तो रेप, अगले चौराहे पे उनको जला भी दिया जा रहा है। मतलब वो ताकि कोई बयान न दे पाए। आप लगातार उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हरदोई की घटना से शुरू कर रही है, उन्नाव में, इधर उधर जहां भी घटनाएं हो रही हैं तुरंत उसको मारने की भी कोशिश कर रहे हैं इनके लोग। और ज्यादा से ज्यादा जो इसमें इनके ही लोग संलिप्त हैं। प्रशासन और शासन का कोई भय नहीं रह गया है। मैं बनारस से आती हूँ, बनारस में मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। जब भी उनका आने का समय होता है उसी दिन कभी मड़वाटी के ट्रेन के डब्बे में स्टेशन पे लाश पड़ी रहती है किसी महिला की, कहीं और हर दूसरे मोहल्ले में हत्या हुई रहती है। तो हर 2.5 मिनट पे 2 मिनट पे जो लगातार महिलाओं के साथ छेड़खानी और लूट की हत्याएं हो रही हैं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है उन्हीं की कि सबसे ज्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के ऊपर इनकी सरकार में बढ़ा है। तो इनके सारे जुमलेबाजियों से लोग समझ चुके हैं। एक सवाल हो जाए, आप वहाँ प्रयागराज गए थे, वहाँ महाकुंभ में नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी है, इसको लेकर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने जो बयान दिया है, हालांकि उस बयान को कैमरे पर नहीं कहना चाहते लेकिन आपको भी पता होगा, क्या कहना चाहेंगे राजू दास के लिए जो बयान नेताजी मुलायम सिंह के बारे में? उसका नाम लेना बंद कर दीजिए। आप लोग उसका नाम ले रहे हैं, वो हाईलाइट हो रहा है, इसी नाते वो और उल्टी पुल्टी बातें बोल रहा है। उसका नाम लेना बंद कर दीजिए। वो किसी तरह से इस इंसानियत की दुनिया में रहने लायक नहीं है। वो इंसान ही नहीं है जो इतने बड़े महापुरुष को, जिसने हमेशा, जिनको धरती पुत्र कहा जाता है और जिसके उनके बोलने के बाद तमाम साधु सन्यासियों ने उसको कितना कुछ कहा है और उसका मन बढ़ गया है कि लोग कम से कम वो अच्छे कामों से तो उनको जाना नहीं जाता। अगर वो ऐसी टिप्पणी ना देते, अगर ये उल्टी सीधी बातें न करते तो इनका नाम भी कोई ना जानता। तो ये अपने नाम को प्रसारित करने के लिए इन सब तरह की बातें कर रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम लेना हम सभी महिलाओं के लिए बड़ा अपमानजनक है। मिल्कीपुर में अब लगातार हम लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या सर्वे निकल कर रिपोर्ट आ रही है कि मिल्कीपुर में इस बार अवधेश प्रसाद के बेटे इस बार अजीत प्रसाद विधायक बनेंगे, लखनऊ जाएंगे, क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव जीतेंगे, कार्यकर्ता चुनाव जीतेंगे, मिल्कीपुर की जनता चुनाव जीतेगी और समाजवादी पार्टी की साइकिल यहाँ से लखनऊ तक अजीत प्रसाद को लेके जाएगी। लेकिन लगातार जो बीजेपी जो प्रचार कर रही है, देखिए 100 फॉर्च्यूनर और 200 फॉर्च्यूनर से लगातार प्रचार किया जा रहा है, इतना तगड़ा प्रचार हो रहा है, तो माहौल बदल ना जाए इस बार? फॉर्च्यूनर देख के ही तो जनता उनसे त्रस्त है। जहां लोगों को खाने को नहीं है, जहां लोगों के पास सिंचाई के लिए पैसा नहीं है, जहां अनाज की बोरी, खाद की बोरी कम होती चली जा रही है, जहां महंगाई चरम सीमा पे बढ़ती चली जा रही है, जहां लोगों के पास डीजल पेट्रोल भरवाने के लिए पैसा नहीं है, वहीं पे इनकी स्कॉर्पियो और हेलीकॉप्टर और बड़ी बड़ी गाड़ियों से तो जनता नाराज है। आप गाँव में चले जाइए, जैसे ही इनकी गाड़ियां गुजरती है पीछे से लोग इनको उल्टा पुल्टा कहना शुरू करते हैं। तो इनको तो जनता नकार चुकी है, पहले से जान चुके हैं। नहीं तो इतने सारे मंत्रियों को, इतने विधायकों को, इतनी गाड़ियों को लाके यहाँ क्यों करते? ये घर घर की महिलाएं हैं यही की। कहते जिसका भौकाल चढ़ होगा, जिसका ज्यादा लंबा काफिला होगा, उसको जनता देगी, ऐसा कुछ कहा जाता है। अच्छा, तो यही समाजवादी पार्टी थी जो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के उभरी और हमारे नेता जो गरीबों, मजलूमों, पीडीए के नेता, हमारे जो दलितों के नेता, उन्होंने आम आदमी के साथ मिलकर के और आम लोगों ने चुनाव जिताया और इनकी जो उम्मीद थी कि 400 पार हो जाएंगे और संविधान बदल देंगे, तो सब खत्म हो गया, सब पानी में चला गया। पीडीए कितना मजबूत है? क्योंकि अभी उपचुनाव हुआ, 9 सीटों पर, 7 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर सपा जीती है। प्रशासन के लोग हैं, इनके हाथ में प्रशासन है। आज भी देखिए जितने प्रधान हो, बीडीसी हो, सबको डरा धमका करके रखा जा रहा है। इनके ऊपर ये पूरे प्रशासन का यूज कर रहे हैं। हम महिलाओं में घूमते हैं, सखी समूह की महिलाएं हैं बेचारी, वो कहती हैं कि महीनों से उनको सैलरी नहीं मिल रही है, भला वोट कैसे दे देंगी? वो उनको भर करके ले जाया जाता है, जहां इनके बड़े बड़े नेताओं की रैलियां होती हैं उसमें इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। बीडीसी हो, महिलाएं हो, आंगनबाड़ी हो, शिक्षा मित्रों, सब तो इनसे दुखी है। इनको वोट कौन दे रहा है? यहाँ पर प्रधान है, बीडीसी को दबाया जा रहा है आपके हिसाब से? अरे यहीं पे क्या, जहां इलेक्शन होते हैं वहां इनके पूरे प्रशासन के तंत्र सरकारी लोगों को दबाने की पूरी कोशिश
कोशिश करते हैं, सरकारी लोगों पे इतना शिकंजा कसते हैं कि वो लोग बेचारे मुंह से खुल के बोल नहीं तो पाते। इस चीज से निपटने के लिए मिल्कीपुर में सपा की क्या तैयारी है? लगातार प्रशासन करे। सपा की तैयारी जनता के बीच में जाने की है। जनता सपा की तैयारी से ज्यादा जनता की तैयारी है। जनता ये बात समझ चुकी है कि 5 किलो राशन के बदले ये सरकार उनके बच्चों का भविष्य, उनके जीवन को तहस नहस करने पे लगी हुई है, बच्चों के जीवन को तहस नहस करने पे लगी हुई है। जनता की तैयारी सबसे ज्यादा है और जनता चुनाव जिता के छोड़ेगी। चलिए ठीक है, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। और लगातार हमारी बातचीत हो रही थी और मिल्कीपुर में समाजवादी करेगी, इस बार मिल्कीपुर में भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।